नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। एटीएम के द्वारा जालसाजी कर लोगों का पैसा हड़पने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गाजियाबाद पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा है जो मासूम लोगों का पैसा एटीएम से निकाल रहे थे। बदमाशों के पास से पुलिस ने नकदी, तमंचा और एटीएम की प्लेट समेत अपाची मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मामले की पूछताछ करने पर पुलिस जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी निकलकर सामने आए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाश एटीएम के जरिए जालसाजी कर लोगों को अब तक लाखों का चूना लगा चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस को इन बदमाशों की लगातार शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने जाल बिछाकर एटीएम के द्वारा लोगों का पैसा हड़पने वाले 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। इस दौरान बिजनौर निवासी आरिफ और मुजफ्फरपुर बिहार निवासी अफरोज को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस को 57,000 रुपए नगद, 1 अपाची मोटरसाइकिल एटीएम में लगाने के लिए 83 लोहे की प्लेट, 2 वॉकी टॉकी, 11 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 2 आईफोन और 1 तमंचा 315 बोर समेत किस प्रकार करते थे जालसाजी। एसीपी इंद्रापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर बदमाश आरिफ और अफरोज 5वीं और 8वीं कक्षा पास हैं। दोनों एटीएम में पहले से लोहे की प्लेट लगा कर रखते थे। यह प्लेट इस प्रकार लगाई जाती थी कि जिससे पैसा एटीएम से बाहर आने पर बैंक के ग्राहक को दिखाई नहीं देता था। जब बैंक का ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता तो उसके पैसे बदमाशों द्वारा लगाई गई लोहे के प्लेट में फंस जाते थे और बैंक ग्राहक को पैसे दिखाई नहीं देते थे। वह यह सोचकर एटीएम से वापस चला जाता था कि उसके पैसे बैंक द्वारा वापस कर दिए जाएंगे। ग्राहक के एटीएम से चले जाने के बाद दोनों बदमाश एटीएम में जाकर लोहे की प्लेट को हटाकर उसमें फंसे पैसों को निकाल लेते थे। बताया जा रहा है कि इस प्रकार दोनों बदमाशों ने अब तक लोगों के लाखों रुपए हड़प चुके हैं। हाल ही में खोड़ा थाना क्षेत्र से इसी प्रकार एटीएम से जालसाजी के जरिए एक व्यक्ति के 15,000 रुपए हड़प लिए थे। एसीपी ने बताया कि ये दोनों मोबाइल का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि वॉकी टॉकी का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि यदि ये मोबाइल फोन का प्रयोग करेंगे तो मोबाइल सर्विलांस के जरिए पकड़े जाएंगे। इसलिए ये खुलेआम एटीएम के जरिए लोगों से लूटपाट कर रहे थे। फ्रॉड करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कहिए? देखिए, दिनांक 14 मार्च को थाना खोड़ा पर एक मुकदमा पंजीकृत होता है जिसमें वादिया थाना खोड़ा पुलिस को यह बताती है कि उसका एटीएम वो निकालने गई थी, जहां पे एटीएम नहीं निकला। जब वो निकाल रही थी उसके बाद उसके खाते से 15,000 रुपए कट गए। इस पे जब इंस्पेक्टर खोड़ा ने इस बात का संज्ञान लेते हुए टीम गठित की और इसके पीछे लगाया तो हमें एक दिन बाद 2 व्यक्ति हमारे गिरफ्त में आए। उनसे पूछताछ करने पर उन लोगों ने पूरी घटना का जो हम लोगों को पूरी घटना से अवगत कराया तो उसमें ये लोग, इनमें से एक का नाम आरिफ जो कि मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और वर्तमान में टोरंटो सिटी में रह रहा था, और दूसरे का नाम है अफरोज जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में टोरंटो सिटी में रह रहा है। इन लोगों द्वारा इनके पास से हमें 83 लोहे की प्लेटें बरामद हुई है। ये लोग एटीएम मशीन में जाके, जहां से एटीएम विड्रॉल होता है, पैसे निकलते हैं, वहां पे इन प्लेटों को लगा देते थे। और इसके बाद इनकी शातिरपना इतना था कि ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल ना करके आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए, जिससे हमारे सर्विलांस में कुछ ना निकले, ये लोग वॉकी टॉकी का प्रयोग करते थे आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए। और जब व्यक्ति अपना एटीएम यूज करके वो देखता था कि उसका पैसा फंस गया है, नहीं निकला, वो चला जाता था। उसके बाद पीछे से आके उसका पैसा, वो प्लेट निकाल लेते थे एटीएम में से, उसके बाद वो पैसा ये लोग निकाल लेते थे। और इनकी गिरफ्त से हमें लगभग 57,000 रुपए और लगभग 83 लोहे की प्लेटें, 2 आईफोन, 1 अपाचे मोटरसाइकिल और उसके साथ साथ 2 आधार कार्ड, 11 एटीएम कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद हुआ है। और इनकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से एक 315 बोर का नाजायज असलहा, साथ में 2 कार्ट्रिजेस भी बरामद हुए। सर, कितनी घटना इनके द्वारा की गई है खोड़ा के अंदर, और जो लास्ट घटना थी वो कितने रुपए? जो लास्ट घटना थी वो 15,000 रुपए की थी। अभी इन्होंने दर्जनों घटनाओं को कबूल किया है, आगे इनसे पूछताछ और की जा रही है। जो मॉडस ऑपरेंडी था मैंने आपको डिटेल में बताया कि जो एटीएम के नीचे ये लोग प्लेट लगा देते थे और उसके बाद पैसा निकलना रुक जाता था। जो ग्राहक था वो ये समझता था कि उसका पैसा फंस गया है, ग्राहक चला जाता था। उसके बाद ये एटीएम के अंदर घुसते थे और उस प्लेट को निकाल लेते थे और उस पैसे को निकाल लेते थे। जो पैसा फंसा हुआ था वो मशीन ऑलरेडी उसको बाहर फेंक देती थी। सर, पूरे जैसे बताया कि प्लेट का ये इस्तेमाल लगातार कर लेते थे और कई बड़ी मात्रा में 83 प्लेटें आपने बताई है, तो पूरा इनको योजना किस तरीके से बनाई गई? देखिए, ये जबकि ये इनका शातिरपना है, जबकि ये पढ़ाई लिखाई में एक कक्षा 5वीं पास है और एक कक्षा 8वीं पास है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही शातिरपूर्ण ढंग से इस चीज को ये अंजाम देते थे।
और जैसा मैंने बताया कि मोबाइल भी ये इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वॉकी टॉकी से आपस में संपर्क बनाए रखते थे। आपराधिक इतिहास अभी हम इनका चेक कर रहे हैं और बाकी और कितनी घटनाओं में इनकी संलिप्तता है उसकी जांच की जा रही है। ये टेक्निकल पार्ट है, इन्होंने कैसे जाना कि कोई प्लेट कैसे फंसाई जाएगी एटीएम में और कैसे इसको रिलीज किया जाए। जी बिल्कुल, ये हमारी विवेचना का पार्ट है। अभी चूंकि ये इनसे हमारे पास इतनी बरामदगी हुई है, हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम इसके डिटेल में जाएं। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, जो उसमें तफ्तीश के इस पार्ट में हम ले आएंगे कि इनका ये कैसे, इन्होंने कहां से सीखा, इन प्लेटों को बनाने में और कितने लोगों की मदद ली और क्या और लोग इनके साथ शामिल है, ये हमारे जांच का विषय है। एसएन टूर एंड ट्रेवल्स, हमारे यहाँ शादी व पार्टी के लिए सभी प्रकार की लग्जरी गाड़ियाँ बुक की जाती हैं एवं श्री खाटू श्याम व चारों धाम यात्रा के लिए हर समय बस, कार, टेम्पू, ट्रेवल्स एसी वाली गाड़ी उपलब्ध है। शादी के लिए लग्जरी गाड़ी ऑडी, जैगवार, आर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर हर समय उपलब्ध है। डोली के लिए लाइट द्वारा गाड़ी भी सजाई जाती है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 8920562883 8527929881। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।